ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। कहानी शुरू होती है एक अनंत शून्य में, जहाँ ना कोई रंग था, ना कोई ध्वनि, ना समय था, ना दिशा, बस था कुछ नहीं। लेकिन उसी कुछ नहीं में छुपा था सब कुछ। बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि न समय की कोई गणना थी, न स्थान की कोई सीमा, केवल एक महान चेतना विद्यमान थी, परम। इस परम चेतना का नाम किसी धर्म, संस्कृति या विज्ञान ने नहीं दिया था। वह न पुरुष थी, न स्त्री, न ब्रह्मा थी, न पदार्थ, बल्कि वह था शुद्ध अस्तित्व, जो स्वयं भी अपने अस्तित्व को अनुभव नहीं कर पा रहा था। यह चेतना थी शून्य, पर ऐसा शून्य जिसमें असीम संभावनाएं थी। इस शून्य में एक दिन एक कंपन हुआ। कंपन नहीं बल्कि एक विचार, मैं कौन हूँ। ये पहला प्रश्न था इस चेतना का। जैसे ही प्रश्न उठा, दो हिस्से बने। एक जिसने प्रश्न पूछा, प्रेक्षक। एक जिसकी खोज होनी थी, प्रकृति। और यही था सृजन का पहला बीज। जब वह प्रश्न उठा तो चेतना में ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। हम आज जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं बिग बैंग, यह विस्फोट न केवल ऊर्जा का था, बल्कि था समय का जन्म, स्थान का निर्माण, पदार्थ का पहला अंश। एक बिंदु से फैला असीम ब्रह्मांड। ये विस्फोट एक ओंकार की तरह था, ओम, जिसकी तरंगों ने पूरे शून्य को कंपन में डाल दिया। 5 तत्वों की उत्पत्ति। अब यह ऊर्जा रूपांतरित होने लगी। नंबर 1 आकाश, कंपन और स्पेस। नंबर 2 वायु, गति और स्पंदन। नंबर 3 अग्नि, ताप और प्रकाश। नंबर 4 जल, तरलता और भाव। नंबर 5 पृथ्वी, स्थायित्व और संरचना। यही थे पंचतत्व जिनसे बना हमारा ब्रह्मांड। ये तत्व आपस में मिलकर तारों को, ग्रहों को, आकाश गंगाओं को जन्म देने लगे। विज्ञान कहता है 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ। अत्यधिक तापमान और घनत्व वाली स्थिति से विस्फोट हुआ। क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जैसे सूक्ष्म कण बने। धीरे धीरे एटम्स, फिर गैस क्लाउड्स, फिर तारे, फिर ग्रह। लेकिन विज्ञान यह नहीं कहता कि उससे पहले क्या था। क्यों हुआ विस्फोट? क्यों? कुछ भी था। यहीं से फिर शुरू होती है दर्शन और आध्यात्म की भूमिका। हिमालय एक शांत आश्रम में एक प्राचीन ऋषि अपने शिष्यों को समझा रहे थे, वत्सो, यह ब्रह्मांड केवल पदार्थ नहीं है, यह चेतना की लीला है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ब्रह्मांड बनता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह ब्रह्मांड एक सपना है? ऋषि मुस्कुराए, नहीं वत्स, यह सपना नहीं, बल्कि स्वप्न और स्वप्न देखने वाले के बीच की वास्तविकता है। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूतक है, नासदीय सूतक, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर प्रश्न उठाता है। उस समय न अस्तित्व था, न अनअस्तित्व, न मृत्यु थी, न अमरता, न दिन था, न रात। केवल वह था जो स्वयं सांस ले रहा था। कभी आपने सोचा यह कितनी आधुनिक सोच है? ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि ब्रह्मांड से पहले भी कोई चेतना थी, जो स्वयं से ही प्रकट हुई। अब कहानी लौटती है विज्ञान की ओर, आधुनिक विज्ञान। जैसे स्टीफन हॉकिंग और रोजर पेनरोस मानते थे कि ब्रह्मांड का जन्म एक सिंगुलरिटी से हुआ, लेकिन चेतना कहाँ से आई? क्वांटम फिजिक्स बताता है कि कोई भी कण तब तक निश्चित स्थिति में नहीं होता जब तक कोई उसे देख ना ले, यानी प्रेक्षक की उपस्थिति जरूरी है। तो क्या चेतना पहले से थी? क्या ब्रह्मांड का निर्माण किसी देखने वाले से हुआ? बहुत समय बाद एक बालक आर्यन आधुनिक भारत के एक गांव में जन्मा। वो बचपन से ही तारों को देखकर सवाल करता, ये तारे कहाँ से आए? क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? क्या मैं भी उस निर्माण का अंश हूँ? एक रात उसने सपना आया। वो एक नीले रंग के प्राचीन योगी से मिला। उनकी आंखें ब्रह्मांड जैसी गहराई लिए थीं। योगी ने कहा, आर्यन,
तुम केवल कण नहीं हो, तुम ब्रह्मा हो। ब्रह्मांड बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। जो तुम जानना चाहते हो वो तुम स्वयं हो। आर्यन अब वैज्ञानिक बना। उसने भौतिकी, खगोल शास्त्र और दर्शन पढ़ा और जाना कि विज्ञान कैसे बताता है पर आध्यात्म क्यों बताता है। और जब दोनों का मेल हुआ तब उसने समझा ब्रह्मांड केवल एक घटनाक्रम नहीं है बल्कि एक कहानी है जो हम सब मिलकर लिख रहे हैं। अब प्रश्न उठा, क्या ब्रह्मांड का अंत होगा? विज्ञान के अनुसार 3 संभावनाएं हैं। नंबर 1, बिग फ्रीज, सब कुछ ठंडा और शून्य हो जाएगा। नंबर 2, बिग क्रंच, ब्रह्मांड सिकुड़कर वापस एक बिंदु में सिमट जाएगा। नंबर 3, बिग बोन्स, ब्रह्मांड बार बार फैलता और सिकुड़ता रहेगा। और आध्यात्म कहता है युग आएंगे युग जाएंगे, ब्रह्मांड जन्म लेगा, नष्ट होगा, पर चेतना अजर अमर रहेगी। अब आर्यन वृद्ध हो गया था पर उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी। एक रात तारे देखते हुए उसने अपने पोते से कहा, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? इसका उत्तर ना विज्ञान पूरा दे सकता है ना आध्यात्म अकेले। यह उत्तर केवल अनुभव से मिल सकता है। पोते ने पूछा, दादाजी क्या मैं जान पाऊंगा? आर्यन मुस्कुराया, हाँ, जब तुम भी अपने भीतर झांकोगे और जानोगे कि जो बाहर है वह भीतर भी है। ब्रह्मांड का निर्माण एक रहस्य है जिसे हम विज्ञान, दर्शन और आत्म अनुभव से समझने की कोशिश करते हैं। यह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि एक जागरूकता है की यात्रा है। हम सभी उस महान कहानी का हिस्सा हैं जो शून्य से शुरू होकर अनंत की ओर जा रही है।